हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी है कि हमारे यहां जो हमारे वेल विशर है वो वेल विशर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वेल विशर में से कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता में से नेता बनने की सुविधा इस पार्टी में ही है। और हमारे यहां चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहां कार्यक्रम में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक अलग विशेषता रही है। और कार्यकर्ता हमारे यहां केंद्र स्थान पर है। और हम मानते हैं कि संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो इससे देश को नुकसान होने वाला है। हम मानते हैं कि सत्ता का जन्म भी संगठन में से होता है, सत्ता बाहर से नहीं आती है, वो संगठन में सत्ता का जन्म मिलता है। जहां जहां संगठन मजबूत था वहां वहां हम इजीली सत्ता में पार्टी आ गई और आज हमारी सरकारें चल रही है। भाई और बहनों, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन का हम चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे यहां बूथ में समिति, हमारे यहां बूथ से आगे तहसील यानी कि मंडल समिति, हमारे यहां मंडल समिति के आगे जिला समिति और जिला के आगे प्रदेश और प्रदेश के बाद हम राष्ट्रीय समिति बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजस्थान में बूथ समिति, मंडल समिति और जिला समिति सर्वसम्मति से सबको साथ में लेकर, सबको साथ विचार विमर्श करते हुए कोई भी निर्विरोध यानी कि यह समिति बन गई और अध्यक्ष भी सब बन गए, जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हम सर्वसम्मति से निर्विरोध आज ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। राजस्थान के कार्यकर्ता को भी, राजस्थान के नेताओं को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि हमारी जो परंपरा है कि ये परिवार है और हम सब साथ में मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी जिसको देते हैं वो व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण हम एक को प्रमुख अध्यक्ष बनाते हैं, बाकी को महामंत्री बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं और सब साथ में मिलकर कार्यकर्ता हम काम करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण हम पार्टी को एक यानी कि पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी में संगठन का महत्व तो है। पार्टी में हम सत्ता और संगठन दोनों का महत्व ध्यान में रखते हुए साथ में मिलकर हम सब काम करते हैं और इसलिए सत्ता में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी संगठन के कार्यकर्ता को संगठन के साथ लेकर सत्ता में आगे बढ़ते हैं और जो योजनाएं बनती है वो संगठन के आधार पर हम नीचे तक ले जाकर जनता और सरकार दोनों के बीच कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं और जनता और सरकार का बीच में रहते हुए वो दोनों दूर ना हो जाए उसकी भी हम परवाह करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और इसके कारण हमारी सरकारें जहां जहां है, जैसे गुजरात, हम 27 साल से सत्ता में है, सरकारें चल रही है और आने वाले दिन में भी लोग मानते हैं कि और भी 25 साल सरकार रहेगी क्योंकि गुजरात में संगठन और सरकार साथ में काम कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो जहां जहां सरकारें बनती है वहां लंबे समय तक सरकार हम चलाते हैं। उसका कारण संगठन को साथ में लेकर संगठन को मजबूत करते हुए संगठन के द्वारा जनता और सरकार के बीच ये जो ब्रिज बनता है और उसके कारण हमारी सरकारें लंबे समय तक चलती है। भाइयों बहनों, राजस्थान भी एक पुराना जनसंघ से लेकर आज तक हमारा संगठन यहां रहा है और राजस्थान के संगठन के कारण देश में भी राजस्थान में से प्रेरणा लेते हुए बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी राजस्थान से प्रेरणा ली है। हम सब जानते हैं कि सुंदर सिंह जी भंडारी,
हमारे भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे जेपी माथुर जी, ये सब लोगों ने राजस्थान में काम की शुरुआत की थी और राजस्थान से लेकर पूरे देश में संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए राजस्थान ने नेतृत्व दिया है। और आज इसके कारण राजस्थान में कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों से काम करते करते इस संगठन को इस ऊंचाई पर ले जाने में बहुत लोगों ने परिश्रम किया है, समय भी दिया, जिंदगी पूरी खपा दी, बलिदान भी दिया होगा। और इससे कारण आज हम राजस्थान में इतनी ताकतवर संगठन हमने बनाया है और उसके श्रेय राजस्थान के हमारे पुराने कार्यकर्ता के जो उन्होंने जो श्रम किया, परिश्रम किया, उसके कारण आज राजस्थान की स्थिति भी हमारे लिए मजबूत है। और उसके भी आज हमें याद करना है और उसमें से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारी कार्य पद्धति आप सब जानते हैं कि हम 5 क के आधार पर पार्टी चलाते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए केंद्र स्थान पर है, कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहाँ कार्यालय, सभी जगह कार्यालय भी है, कार्यालय की व्यवस्था है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती है, कार्यालय से पार्टी चलती है। यानी कि कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष और कार्य पद्धति, ये 5 क के आधार पर हम आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ताकतवर संगठन हमने खड़ा किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जिनको जिम्मेवारी मिलने वाली है वो सब ये 5 क में ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में काम करेंगे। मैं घोषणा तो करूंगा अध्यक्ष की, लेकिन हम सब जानते हैं, किसी को हम पूछते हैं, हम किसी को ये नहीं पूछते कि आपके पास कौन सा ओहदा है, कौन सा पद है। हम पूछते हैं कि आपके पास किसकी क्या जिम्मेवारी है। यानी कि जिम्मेवारी, दायित्व, ये हमारे लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। कोई ओहदा और पद ये शब्द नहीं है कि आपके पास कौन सा पद है। हम पूछते हैं आपके पास कौन सा दायित्व है। तो दायित्व इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ये पद नहीं है, ये पद नहीं है, ये दायित्व है। हम कहते हैं कि हमारे यहां ये जो अध्यक्ष पद, ये कोई अलंकार नहीं है, अलंकार की चीज भी नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा है। जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे उनके लिए प्रतिष्ठा नहीं, ये परीक्षा होगी। ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है कि जो जो चुनौतियां आएगी उसमें से पार्टी को बाहर निकालना है। क्योंकि भाई साहब ने जो बताया कि इतने हजारों प्राथमिक सदस्य हमारे पार्टी के हैं, इतने हजारों हमारे लाखों प्राथमिक सदस्य है और हजारों हमारे सक्रिय सदस्य है और काफी ऑफिस बेरर हमारे दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ये प्रदेश अध्यक्ष पर बनती है। इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती भी है, बड़ी परीक्षा भी है, एक बड़ा दायित्व है और मुझे पूरी श्रद्धा है कि अभी जो घोषणा होगी वो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष ये पूरे दायित्व अपने आप ये सभी कार्यकर्ता के सहयोग के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे ठीक से। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो पंचनिष्ठा जो है, हमारे लिए देश प्रथम है, देश हित के खिलाफ कुछ भी नहीं, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, इसी प्रकार की निष्ठा के साथ इस संगठन में और निष्ठावान कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ते जाए, सबको साथ लेके चले, सभी क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी काम बने, कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न रहे, कोई कोना बाकी न रहे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन न हो। और जो संगठन है
इसे और मजबूती के साथ उसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं अब घोषणा करता हूं कि कल जो हमने बताया था संविधान के अनुसार, उसमें जिसको प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाना है उसके लिए सपोर्ट और उनका प्रस्ताव रखने के लिए 2 घंटे का मोहलत दिया था। कल 5 प्रपोजल अलग अलग लोगों से मिली। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ लोगों ने जो प्रपोजल रखी उसमें एक ही नाम था और वो सभी पर्चा उसकी जांच करने के बाद केंद्र के हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते हुए अब फैसला हो गया है। और मैं घोषणा करता हूं कि मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और उन पर यह जिम्मेवारी रहेगी। और हमारे 25 राष्ट्रीय जो परिषद है उसके सदस्य का नाम घोषित करता हूं। श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, श्री अशोक परनामी जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी, सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, ओंकार सिंह लखावत जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मदन दिलावर जी, जोगराम पटेल जी, CR चौधरी जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रभुलाल सैनी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, रामेत यादव जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, कनकमल कटारा जी, रामकिशोर मीणा जी, अजयपाल सिंह जी, निर्मल कुमावत जी, प्रसन्न चंद्र मेहता जी, प्रतापलाल गमेती जी और ओम प्रकाश गंगोरिया जी, वो 25 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनेंगे। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान की और आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अध्यक्ष जी को अब मंच पर अब ऊपर आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सब अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का आदरणीय चुनाव अधिकारी जी ने घोषणा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अपने स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब और आदरणीय औकार सिंह जी लखावत साहब से आग्रह करूंगा, वो भी मंच पर हमारी चुनाव संगठन पर्व की टोली में थे। मैं अब मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, आदरणीय राधा मोहन जी साफा माला और दुपट्टे से उनका स्वागत करें। आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, आदरणीय दिया जी, प्रेम जी, आदरणीय नारायण जी भाई साहब, ओंकार सिंह जी भाई साहब, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, सबसे आग्रह है कि आदरणीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का मंच के अतिथियों द्वारा स्वागत करें। जब हमारा कार्यक्रम मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह भी करूंगा कि मंच के द्वारा स्वागत के बाद उनको इन चुनाव की प्रक्रिया से जो निर्वाचित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कि स्वागत के बाद सर्टिफिकेट भी आप आदरणीय मदन जी भाई साहब को दें निर्वाचित होने का। सभागार में जो उपस्थित हैं हमारी पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, उनको भी बाद में अवसर मंच के कार्यक्रम के समापन के समय पहले यहाँ की व्यवस्था कार्यक्रम की रखी है, इसलिए अभी सिर्फ मंच की व्यवस्था एक बार पूर्ण हो, इसके बाद में हमारे सभी जिला अध्यक्ष, मंत्रीगण,
प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ गण, अभी नहीं, अभी सभी जिलाध्यक्ष, अभी नहीं, बाद में। प्रदेश के निर्वाचन का सर्टिफिकेट हमारे चुनाव अधिकारी जी विजय भाई रूपाणी जी, पर्यवेक्षक राधा मोहन जी, मुख्यमंत्री जी नारायण जी पंचारिया साहब से आग्रह है कि वह निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट देकर आगामी राजस्थान एक नया राजस्थान संगठन की दृष्टि से खड़ा हो। ऐसा बोलो भारत माता की। अब मैं मीडिया बंधु से आग्रह है, आपने पूरा कवरेज इस संगठन पर्व का, हमारे नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी की घोषणा का सब कवरेज प्राप्त कर लिया है। मैं हमारे मीडिया प्रभारी से आग्रह करूंगा कि अब सब हमारे मीडिया के बंधुओं को बाहर आराम से लॉन में बिठाएं, उनको चाय नाश्ता। ठीक है, मंच से आग्रह हुआ है कि सबको यही कार्यक्रम रहने दें। अब मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वह मार्गदर्शन दें। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा तेज कराइए। बैठे तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री मदन राठौर जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं को सर्वसुलभ मुख्यमंत्री और एक साल में ही जिन्होंने राजस्थान के विकास की एक नए इतिहास को लिखा है, माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत लंबे समय तक गुजरात के संगठन के महामंत्री रहे, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 6 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज पंजाब प्रांत के प्रभारी हैं और इस चुनाव के लिए उनको हमारी केंद्रीय इकाई ने चुनाव अधिकारी बना करके भेजा है, जिनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर रहे थे माननीय श्री विजय रूपाणी जी। मंच पर उपस्थित हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्राथमिक सदस्यता प्रभारी माननीय श्री ओंकार सिंह लखावत जी, हमारे प्रदेश अपील अधिकारी माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, हमारे सक्रिय सदस्यता के प्रभारी श्री अरुण चतुर्वेदी जी थे, आज अपनी माता जी की इलनेस के नाते वो यहाँ नहीं है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री द्वय बहन दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित 3 पूर्व अध्यक्षों को मैं देख सकता हूँ, माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री अशोक परनामी जी और माननीय श्री सतीश पुनिया जी। मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य हम लोगों के बीच में हैं, माननीय श्री सुरेश रावत जी, माननीय श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय श्री संजय शर्मा जी, माननीय श्री जोराराम जी, माननीय श्री हेमंत मीणा जी, माननीय श्री अविनीश गहलोत जी, श्री के बिश्नोई और श्री जोगेश्वर गर्भ जी, श्री जवाहर बेड़म जी और श्री ओटाराम जी, श्री सुमित गोदारा जी और श्रीमती मंजू बाघमार जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता